80 के दशक में देश धीरे धीरे जमींदारी प्रथा के जकड़न से दूर हो रहा था, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में जमींदारी की जगह बाहुबली लेने लगे थे। कहीं बंदूक के दम पर तो कहीं जमीन के रसूख पर, कहीं लाठी डंडों के जोर से तो कहीं दाब दबिश से बाहुबलियों की धमक होने लगी थी। नतीजा, आज़ादी के बाद से साफ सुथरी राजनीति में दागी बाहुबलियों की एंट्री होने लगी थी। इससे फर्क ये पड़ा कि चुनाव के समय में जो उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांगते थे और मतदाता अपने स्वेच्छा से वोट डालते थे, अब वो मतदाता डर के साए में वोट डालने लगे। यह सब देश के लिए कई हिस्सों के साथ साथ बिहार के महाराजगंज इलाके में भी हो रहा था। दरअसल महाराजगंज बिहार के सिवान जिले में आता है। सिवान जिला, जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का गृह जिले के रूप में भी जाना जाता है, वही एक जमाना था जब जिले में राजनीति सादगी, संयम और सौहार्द तरीके से की जाती थी। लेकिन 80 का दशक आते आते यह शांति, सादगी और शहर लाठियों के जोर पर खत्म होने लगा था। हद तो तब हो गई जब 80 और 90 के दशक के बीच में लाठी डंडों की जगह गोली, बंदूक और 47 जैसे हथियारों ने ले ली थी। 1985 में उसी क्षेत्र में एक सीमेंट कारोबारी की एंट्री होती है, जिसने सारण जिले के मसरक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दिया। उस हरेंद्र सिंह के खिलाफ, जिसके पिता रामदेव सिंह की हत्या का आरोप उस पर लगाया गया था। दरअसल हम आज बात कर रहे हैं एक जमाने के दबंग और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह झुकना नहीं जानता, झुकाना जानता है। यह प्रभुनाथ सिंह की रसूख ही था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ने के बावजूद भी जिले के प्रभावशाली व्यक्ति रामदेव सिंह के बेटे हरेंद्र सिंह को आसानी से चुनाव में धूल चटा दी, और यहीं से प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। प्रभुनाथ को छपरा एकानाथ भी कहा जाने लगा। राजपूत बिरादरी से आने वाले प्रभुनाथ सिंह ने इलाके के साथ साथ बिहार की राजनीति में एक ऐसी धाक जमाई कि उन्हें 90 के दशक में के सबसे प्रभावशाली पार्टी जनता दल ने अपनी पार्टी में खींच लिया। अर्श की ऊंचाइयों को छू रहे प्रभुनाथ सिंह ने जनता दल को निराश नहीं किया और 90 के चुनाव में भारी मतों के अंतर से उन्होंने जीता भी। जानकारी के अनुसार अभी तक अपने रसूख और प्रभाव से मसरक विधानसभा चुनाव में जीतते आ रहे प्रभुनाथ सिंह को चुनौती देने वाले की एंट्री हो गई, और अभी तक राज कर रहे प्रभुनाथ सिंह उसी क्षेत्र के अशोक सिंह ने चुनौती उनको दे दिया, और अशोक सिंह की अदावत बाहुबली के रूप में एक और काफी पहचान बना चुके प्रभुनाथ सिंह को नगवार गुजरी। प्रभुनाथ सिंह से दुश्मनी का नतीजा अशोक सिंह को तब झेलना पड़ा जब सारण की कम्प्लेक्स में अशोक सिंह पर कुछ बंदूकधारियों ने तबातोड़ फायरिंग कर दी। वो तो भगवान का शुक्र है कि अशोक सिंह बच गए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी आरोप लगाया गया कि प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई केदारनाथ सिंह ने यह हमला करवाया है। जल्द ही उनका जनता दल से मोह भंग हो गया, तो जनता दल ने उन्हें 90 में आए मंडल कमीशन की पार्टी समर्थन कर दिया। ठीक उसी समय प्रभुनाथ ने पार्टी से नाता तोड़कर उस समय एक और बाहुबली आनंद मोहन के साथ मिलकर बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। 1995 का वो साल था जब बिहार में मंडल कमीशन के बाद अगड़ी और पिछड़ों की राजनीति शुरू हो गई थी, और अगड़ी और पिछड़ी जातियों एक दूसरे को दबाने में लगे हुए थे। लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में पिछड़ी जातियों ने अगड़ी जातियों का फतह हासिल कर ली, और इसी का नतीजा यह था कि जिस मसरक सीट पर प्रभुनाथ सिंह ताल ठोक कर चुनावी फतेह हासिल कर रहे थे, उसी सीट पर उनके खिलाफ जनता दल ने अशोक सिंह को चुना, और अशोक सिंह ने पार्टी को निराश न करते हुए अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रभुनाथ सिंह को करारी मात दे दी। इधर प्रभुनाथ सिंह के लिए 1994 और 1995 का साल उनके राजनीतिक करियर को मोड़ने वाला था। साल जो है वो साबित हुआ, और जब उस समय सूबे के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जनता दल के बाकी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव पर जातिवाद को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए समता पार्टी के नाम से अलग दल बना लिया। इस तरह से 1995 के साल प्रभुनाथ सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और सारण की गलियों में मशहूर था प्रभुनाथ सिंह को मरना और मिटाना तो पसंद था, लेकिन पूर्व विधायक कहलाना बिल्कुल ही उनको पसंद नहीं था। इसी की बानगी 1995 के जुलाई महीने में देखने को मिली, जब विधायक बनकर अशोक सिंह को उनके सरकारी आवास में कुछ बंदूकधारियों ने गोलियों से भून डाला, और यह सब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आवास से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुआ। इस हत्याकांड ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। साथ ही प्रभुनाथ सिंह के कद
जो है और भी बढ़ा दिया। वहीं 1996 में जब बिहार की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल हुआ तो बीजेपी के नेता उस समय राजनीति में पहचान बना रहे थे, सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला और आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। इसका नतीजा देखिए, खुलासे के 1 साल बाद ही सीएम लालू यादव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। वहीं इन सब घटनाओं के बीच में प्रभुनाथ सिंह सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ रहे थे। पहले जनता दल, फिर बिहार पीपल्स पार्टी और फिर अगड़ी पिछड़ों की राजनीति में एक और कदम और आगे बढ़ाते हुए वो समता पार्टी में शामिल हो गए। अपनी लोकप्रियता के दम पर लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने संसद पहुंच गए। यह वो दौर था जब जिले में रसूखदार और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाने वाले प्रभुनाथ सिंह की छवि अब बाहुबली की होने लगी थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था, अपनी हस्ती को इतना ऊंचा कर लिया था कि अभी कभी जिले के अधिकारी को धमकाया तो कभी सीधे तौर पर चुनाव आयोग से पंगा ले लिया। लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ केस दर्ज हुआ तो कार्रवाई नहीं हुई। अपने रसूख का प्रभाव दिखाते हुए अब बाहुबली बन चुके प्रभुनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ते हुए शानदार तरीके से जीत हासिल की। हालांकि उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने नोट के बदले वोट खरीदा है, लेकिन हद तो तब हो गया जब उन्हें रामदेव सिंह की हत्या में बरी कर दिया गया और साथ ही अशोक सिंह हत्याकांड में भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। 2000 आते आते प्रभुनाथ सिंह बिहार के कद्दावर नेता के रूप में जाना जाने लगे और उन्होंने अपने कद का फायदा उठाते हुए समता पार्टी और जेडीयू के तीनों का विलय करवा दिया और फिर 2004 के चुनाव में प्रभावशाली तरीके से जीतते हुए फिर से एक संसद पहुंचे। सियासत के रसूख का फायदा उठाते हुए अशोक सिंह हत्याकांड में उनको बरी कर दिया गया। तो वहीं जब प्रभुनाथ सिंह की छवि सिर्फ राज्य के नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर थी। उन्होंने सोनिया गांधी तक के विदेश मुद्दे पर भी जो है उन्होंने आलोचना की थी। साथ ही उन्होंने उनका बिहार में बाहुबली का अंदाज तब देखा जब वो सरेआम सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाते हुए दिखाई देते थे। लेकिन बात यहीं तक सीमित रहती तो कुछ और भी थी। सीमेंट कारोबार से अपना करियर को उन्होंने शुरुआत किया और प्रभुनाथ सिंह अब जिले में महाराजगंज की उपाधि रखने लगे। राजाओं महाराजाओं की तरफ अपने क्षेत्र में दरबार लगाते थे और दरबारी जमीन पर बैठकर उनसे न्याय की फरियाद करते थे और वो सिगरेट का धुआं का छल्ला उड़ाते हुए फरियादों को न्याय दिलवाते थे। कहा जाता है कि जिंदगी की रेखाएं हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी ऊपर तो कभी नीचे समय के साथ होती ही रहती है। यही प्रभुनाथ सिंह के साथ हुआ जब 2009 के लोकसभा चुनाव में महज 3000 से भी कम अंतर से चुनाव वो हार गए। 25 सालों से लगातार चुनाव जीतते आ रहे प्रभुनाथ सिंह के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इधर 2009 ईस्वी के बाद प्रभुनाथ सिंह की जिंदगी ने करवटें लेना शुरू कर दिया था। प्रभुनाथ सिंह अर्श से फर्श तक की ओर लौटने लगे। भले ही 2013 में उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उन्हें आरजेडी की तरफ से उपचुनाव में जीत मिली, लेकिन 2014 में मोदी लहर होने से एक बार फिर हार मिली। साथ ही अभी तक जदयू में रहे प्रभुनाथ सिंह अपने पुराने धुरंधर विरोधी लालू प्रसाद यादव और पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए और यही नहीं, उनका राजनीतिक पतन भी शुरू हो गया। 22 साल पुराने मामले में कुछ समय बाद ही विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह को अपने भाइयों समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके कारण वह सांसद के चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित हो गए। तब से प्रभुनाथ सिंह झारखंड के जेल में रात गिन रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ 40 गंभीर मुकदमे हैं, लेकिन उन्हें अब तक केवल एक ही केस में सजा मिली है। इस तरह से एक छत्र राज को सपना देखने वाले एक बाहुबली नेता का राजनीतिक करियर अस्त हो गया है और लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ अस्थायी नहीं है। समय और परिस्थिति यहाँ किसी भी किस्मत बदलने में देर जो है वो नहीं लगाती। लगातार अपडेट देते रहेंगे। NBC 24 देखते रहें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।